वॉइस ऑफ फिज़ा के प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रकाना बिन अब्द यजीद नामी एक खूबसूरत, बहादुर और ज़हीन मर्द था। यह अरब का माना हुआ पहलवान था। नामी ग्रामी पहलवान आए जिन्हें उसने एक ही दाव में पटक कर उठने के काबिल नहीं छोड़ा। रकाना एक वहशी इंसान था, सिर्फ लड़ना मारना जानता था। एक दफ़ा मुसलमानों को तंग करने वाले 3-4 आदमियों ने रकाना पहलवान को खूब खिलाया पिलाया और उसे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के हाथ नहीं आता, ना अपनी तबलीग से बाज आता है और ना किसी से डरता है, और लोग उसकी बातों के जादू में आते चले जा रहे हैं। क्या तुम उसे सीधा नहीं कर सकते? रकाना ने कहा कि क्या तुम मेरे हाथों उसकी हड्डियां तुड़वाना चाहते हो? उसने ये गुस्से और तकब्बुर के लहजे में कहा था। रकाना ने कहा, लाओ उसे मेरे मुकाबले पे, लेकिन वो मेरा नाम सुनकर मक्का से भाग जाएगा। फिर कहने लगा, नहीं नहीं, मैं उसके साथ लड़ना भी तौहीन समझता हूँ। नाउज़ुबिल्लाह, उसने इस तरह उकसाने वाले आदमियों की बात ना मानी। वो किसी पहलवान को अपने बराबर समझता ही नहीं था। मुसलमानों के दुश्मन जवाब सुनकर खामोश हो गए, लेकिन सोचते रहे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रकाना के हाथों गिराकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाशा बनाया जाए। नाउज़ुबिल्लाह, मक्का के यहूदी खास तौर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, लेकिन वो खुलकर मैदान में नहीं आते थे। वो खुश थे कि अहले कुरैश आपस में बढ़कर एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। उन्हें पता चल गया कि कुरैश के कुछ आदमियों ने रकाना पहलवान को उकसाया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारे, लेकिन वो नहीं मान रहा। फिर एक रोज रकाना रात के वक्त एक गली से गुजर रहा था कि उसके करीब से एक बड़ी हसीन नौजवान लड़की गुजरी। चांदनी रात में लड़की ने रकाना को पहचान लिया और मुस्कुराई। रकाना वहशी था, वो रुक गया और लड़की का रास्ता रोक लिया। क्या तुम जानती हो कि औरत मर्द की तरफ जब देखकर मुस्कुराती है तो इसका मतलब क्या होता है? कौन हो तुम लड़की? इसका मतलब होता है कि औरत इस मर्द को चाहती है। रकाना पहलवान ने पूछा। उस नौजवान लड़की ने जवाब दिया कि मैं सिब्त बिन्त अरमन हूँ। ओ अरमन यहूदी की लड़की, रकाना ने कहा और लड़की के कंधे पर हाथ रखकर बोला कि क्या मैं और मेरी ताकत तुम्हें इतनी पसंद है? तुम्हारी ताकत ने मुझे मानूस कर दिया है, सब्त ने हटते हुए कहा, और साथ कहा कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरते हो। कौन कहता है? रकाना ने गर्ज कर पूछा। सब कहते हैं, सिब्त ने कहा। पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिराओ, फिर मैं अपना जिस्म तुम्हें इनाम में दूंगी। अल्लाह के बेटों और बेटियों की कसम, तेरी बात पूरी करके तेरे सामने आऊंगा। रकाना ने कहा, लेकिन तूने गलत सुना है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरता नहीं। बात यह है कि मैं अपने से कमज़ोर से लड़ने में अपनी तौहीन समझता हूँ, लेकिन तेरी बात पूरी करूँगा। नाजरीन, मशहूर मौरख इब्ने हशाम ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रकाना पहलवान को कुश्ती के लिए ललकारा था, लेकिन दूसरे मौरख इब्ने अल-असीर ने जो शहादत पेश की है वो सही है कि रकाना ने मोहम्मद अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारा और उसने कहा, मेरे बेटे, तुम बड़े दिल और बड़ी जुर्रत वाले आदमी हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम झूठ बोलने से नफरत करते हो, लेकिन मर्द की जुर्रत और सदाकत का पता अखाड़े में चलता है। आओ मेरे मुकाबले में अखाड़े में उतर, और अगर मुझे गिरा लो तो मैं तुम्हें अल्लाह का भेजा हुआ नबी मान लूँगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारा मजहब कबूल कर लूँगा, लेकिन ये एक भतीजे और चचा की कुश्ती नहीं होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकाना की ललकार के जवाब में कहा कि एक बुत परस्त और सच्चे दीन के पैगंबर की लड़ाई हो गई, और अगर तू हार गया तो अपना वादा ना भूल जाना। नाजरीन, मक्का में ये खबर सहरा की आंधी की तरह फैल गई कि रकाना पहलवान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुश्ती होगी, और जो हार जाएगा वो जीतने वाले का मजहब कबूल कर लेगा। कुरैश का बच्चा बच्चा, मर्द जन और यहूदी हजूम करके आ गए। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी। वो तलवारों और बर्छियों से मुसल्ला होकर आए, क्योंकि उन्हें खतरा महसूस हो रहा था कि कुरैश कुश्ती के बहाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान न पहुँचाएं।
عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اترا۔ اس نے تنزیہ نظر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھپکی کسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل خاموشی اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے، اور رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے گرد گھومتا ہے۔ یہودی ہجوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے، نعوذ باللہ۔ مسلمان خاموش تھے اور وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا۔ ابن الاسیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے پٹخ دیا۔ وہ پھر اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تیسری بار پھر پٹخ دیا۔ 3 بار پٹخا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان تلواریں اور برچھیاں ہوا میں لہرا لہرا کر اور اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ سے کہا کہ اپنا وعدہ پورا کرو اور یہیں اعلان کر کے آج سے تو مسلمان ہے۔ رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا اور پھر فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے کشتی والے دن ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور کہا کہ جس شخص نے مجھے ہرایا ہے یہ کوئی عام آدمی ہو ہی نہیں سکتا بلکہ یہ اللہ کا کوئی نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ نگہبان۔